एक तरफ तो आप देखिए नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल अवैध खनन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी और 2 दिन की चेतावनी दी थी और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि सरकार के साथ में उनकी जो अधिकारियों की जो बातचीत थी वो बैठी नहीं, उनकी मांगे नहीं मानेगी और इसीलिए हनुमान बेनीवाल है वो हाईवे की ओर कूच कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए बाड़मेर के अंदर भी आप देखिए, बाड़मेर के अंदर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी 10 दिनों से धोरिमना के अंदर है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहाँ पर लगातार हर दिन नए नेता आते हैं, हेमाराम चौधरी का समर्थन करते हैं और लगातार आप देखिए, दरअसल हेमाराम चौधरी आप देखिए 2 जनवरी को एक आदेश आया था जिसके अंदर बताया गया था कि सब जो धोरिमना और गुड़ामलानी है उसे बालोतरा के अंदर शामिल किया जाता है और बाइतू को बालोतरा से बाड़मेर के अंदर शामिल किया जाता है। और उसी के बाद में आप देखिए धोरिमना के अंदर है वो जो वहाँ के कुछ लोग थे या आप कह दीजिए कांग्रेस से समर्थित नेता थे, वो तमाम लोग थे, उन्होंने वहाँ पर धरना अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया था। और वहाँ पर हेमाराम चौधरी आप देखिए 10 दिनों से, चाहे आप सोचिए 6 डिग्री का टेम्परेचर वो 7 डिग्री का, वहीं पर डटे हुए हैं, लगातार है। रोज है वो शाम को 3-4 बजते हैं, अपने समर्थकों के साथ में एक रैली निकालते हैं कस्बे के अंदर और एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देते हैं। सरकार की ओर से भी कोई बातचीत नहीं की गई है लगातार, लेकिन हेमाराम चौधरी डटे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पूरे मामले को लेकर हेमाराम चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर कहा है कि सब किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहाँ जाएंगे, 150 किलोमीटर, तमाम चीज़ें थी। अब इसी को लेकर आप देखिए कांग्रेस है वो, कल कांग्रेस के बड़े नेता है वो धोरिमना आने वाले। कौन कौन से नेता आने वाले, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, कांग्रेस के आप देखिए जो पीसीसी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा है वो, ऐसा बताया जाता है आज रात को जो 8:45 के आसपास है जयपुर से लेकर बाड़मेर के अंदर जो ट्रेन आती है उससे 6 बजे के आसपास बाड़मेर पहुंचेंगे। उनके साथ में जो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली वो भी पहुंचेंगे और वो ऐसा बताया जाता है कि 12 बजे यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ में धोरिमना जाएंगे। और इसी बीच सचिन पायलट है वो भी जोधपुर से बाई रोड है वो 12 बजे के आसपास है वो वहाँ पर धोरिमना के अंदर पहुंचेंगे। और जहां पर आप देखिए लगातार कांग्रेस के जो हरीश चौधरी से लेकर उमेदराम बेनीवाल से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता है वो लगातार है वो इस रैली को सफल बनाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए बड़ी रणनीति बना रहे हैं, बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। लगातार कल भी आपने देखा था कि बालोतरा के अंदर है वो तमाम नेता जुटे थे और बताया था जो रणनीति बनाई गई थी कि कैसे वहां पर लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से, तमाम चीज़ों पर। और मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर है आप देखिए आने वाले समय के अंदर है वो पंचायती राज के चुनाव है, तमाम चीज़ें, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये रैली बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले हाल ही के दिनों के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर इतना बड़ा सड़कों पर इतना लंबा प्रदर्शन कहीं पर नहीं किया। जहां आप देखेंगे कि कल ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के जो समर्थक है वो दावा कर रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जुटने वाले हैं। अब आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो वहां से आने वाले विधायक और मंत्री है के बिश्नोई, उनका साफ तौर पर कहना है कि साहब बहुत छोटी सी बात है। हमारी ओर से आप देखिए कि बीजेपी का जो संगठन बना हुआ है उसकी जो संरचना है उसी के अनुरूप काम किया गया है, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप काम किया गया है। 2016 के अंदर ये तमाम चीज़ें तय हो गई थी। आज किसी को कोई अगर ये कह रहा है कि साहब मुझे राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों से राय ली गई है, उनके कहने पर पंचायत समिति बनाई गई है, उनके कहने पर उप तहसील बनाई गई है, उन्हीं के कहने पर गुड़ामलानी और धोरिमना को बालोतरा के अंदर शामिल किया गया और कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर आप देखिए 10 दिनों के अंदर सरकार की ओर से कोई भी कोशिश नहीं की गई जिसमें हेमाराम चौधरी से डायलॉग किया जाए, बातचीत की जाए। लेकिन अब कल क्या कुछ तस्वीर निकलती है, डोटासरा से लेकर प्रतिपक्ष के नेता है सचिन पायलट है वो क्या कुछ करते हैं, किस तरीके का आंदोलन को लेकर, क्या ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या कल क्या कुछ होता है, इन तमाम चीज़ों पर जयपुर से लेकर तमाम लोगों की नज़र टिकी रहेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान।